नमस्कार दोस्तों, ये अपडेट है एक लगभग 10:50 हो गए हैं अभी। निफ्टी 200 पॉइंट तेज है। एंड आप कह लीजिए लास्ट के 2 दिन में, पिछले 2 दिन में हमने 24,210, कल 24,210 का लो बनाया है और अभी 24,600 के 400 पॉइंट नीचे से खींच दिया गया है। मतलब मार्केट जो है, निफ्टी, नॉट मार्केट, निफ्टी जो है वो लीड कर रहा है पूरी दुनिया को कि भाई अगर तुम ठोक भी रहे हो, पिट भी रहे हो, आई एम लीडिंग यू, मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है। नेस्डैक 10%, 9-9.5% अपने टॉप से नीचे है। डाउ जोन्स के अंदर भी ठीक ठाक गिरावट है। निक्के भी 3-3.5% टूटा था परसों के दिन, पर अपना मार्केट जो है गिरने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। चलिए लेवल की बात करें, अगर 24,530, तो अगर 24,530 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो भैया लेवल पे तो बिल्कुल भी कहीं से भी किसी प्रकार से सेल साइड का ट्रेड नहीं बनता। ठीक है। 24,800, 850 से कुछ शॉर्ट वॉट भैया कैंसल, सब कैंसल। 530 के ऊपर निफ्टी है तो 24,530 के ऊपर अगर निफ्टी है तो कोई शॉर्ट साइड का इस मार्केट में ट्रेड निफ्टी में तो नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी ठुका हुआ है, ऊपर से ठीक ठाक ठुका हुआ है। ठीक है। वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन है। निफ्टी की नॉर्थ में डायरेक्शन है, नॉर्थ में क्या, ऊपर हवा में डायरेक्शन है, और बैंक निफ्टी की बिल्कुल नीचे साउथ में डायरेक्शन है। तो यहाँ पे है ये। अब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूस 9th मंथ है जिसमें मार्केट ऊपर 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 है। एक छोटा सा भी पॉसिबल साइज का पुल बैक, अब तो पुल बैक, मैं तो पुल बैक भी नहीं बोलूँगा। 24,800 से आपने 24,075 का लेवल देख लिया भाई, ये पुल बैक भी नहीं है। ठीक है। 750-800 पॉइंट गिरा है मार्केट, कम से कम 23,600, 23,700 तक आना चाहिए कम से कम, तब एक वो पुल बैक की श्रेणी में आएगा कि भैया हम एक रैली करके आ रहे हैं नीचे से। 21,300 कहाँ से घूमा था मार्केट, उसका एक छोटा सा पुल बैक। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो कोई भी पुल बैक नाम की चीज़ ही नहीं है 9 महीने से। अब ऐसी चीज़ें मन में डालती हैं डर। ठीक है। 88 मिड कैप की RSI जा रही है मंथली चार्ट में, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा भाई मिड कैप। तो ये इन्वेस्टर को तो मैं दूर रहने को बोलूँगा। ट्रेडर भाई, 530 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो भाई मार्केट फिर तेज है। ठीक है। अगले 2 से 3 दिन के लिए मार्केट फिर तेज है। 530 के नीचे क्लोज करता है तो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। 530 के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट भाई अगले 2 से 3 दिन के लिए तेज है, फिर उसमें सेल साइड का रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। पर ये बिल्कुल ख़तरनाक मैनिपुलेशन टाइप चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जिस प्रकार से तेज़ी हुई है, एक पुल बैक आना चाहिए। जैसे दूसरे मार्केट्स में आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, वहाँ पे करेक्शन टाइप चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जैसे हो गया, निफ्टी में भी नीचे की तरफ 23,500-600 की तरफ इसको आना चाहिए। अगर ये एक हेल्दी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही करेगा ना तो भाई फिर मतलब फिर इसका हाल जो है वो बुरा होता है, और वो सबके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। वो बियर तो विलुप्त हो गया है, बियर जो प्रजाति है वो तो विलुप्त ही हो गई है। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जिन चीज़ों को सोच सोच के डर लगता है। ठीक है। चले देखते हैं, अभी है मार्केट में 3-4 घंटे, क्लोजिंग कहाँ पे आती है। भयंकर खींच दिया है, पहले ही 1 घंटे में भयंकर खींच दिया है। 24,600 के आसपास आके थोड़ा सा स्टॉपेज ले रहा है। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। यहाँ से गिर भी सकता है भाई, मतलब एक बार दिखा के कि सबको कि नहीं, और नीचे आके 24,500 के नीचे क्लोज कर सकती है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो उसके इसमें फिर तो सेल साइड बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर 530 इज़ द लेवल, उसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आ जाती है तो भाई फिर तो अगले 1 से 2 से 3 दिन तेज़ी होगी। 24,800 के आसपास आप आ जा रहे हो। ठीक है, जा रहे हो। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तेज़ी की तरफ भारती एयरटेल, इंडिया मार्ट, इंडस टावर, ये ठीक लगते हैं। ये मैंने आपको पिछले दिन भी गिरती हुई मार्केट में शेयर किए थे। और भारती एयरटेल, इंडिया मार्ट, ये 2 स्टॉक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तेज़ी की तरफ। मतलब एक
अच्छी बैट लग रही है, मार्केट गिरता भी है तो इनका सेटअप बहुत बढ़िया है, ये धोखा नहीं देंगे आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू। बाकी मैं ये बोलूँगा दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ओवर हाइप, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तो होती है लिमिट, एक अनलिमिटेड टाइप ओवर वैल्यूड हो रखे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। बी कॉशियस अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो। थैंक यू।